फाइनली दोस्तों आज ये फायरबोल्ट का इन्फिनिक्स लूप का वॉच जो है, जो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाया जिस पर आप लोग का भी सपोर्ट मिला, बहुत सारे लाइक मिला है, जो लगभग मुझे 20 या 25 दिन लगे हैं इस पूरी प्रक्रिया में। ये आज मुझे मेरे हाथ में आया है कुरियर के द्वारा। और देखेंगे इसमें दोस्तों कि ये जो फायरबोल्ट बना करके मुझे दिया है ये वही वॉच है या कोई दूसरा वॉच दिया है, और ये इसकी अनबॉक्सिंग करने के बाद ही पता चलेगी। और क्या कैसी प्रक्रिया थी, अगर आपके फायरबोल्ट की वॉच खराब हो जाती है तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, और क्या क्या लिखना पड़ेगा, कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा, सारी चीज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग की बारी है और देख लेते हैं कि आखिर ये नया मिला है टोटली या उसी को बना करके भेजा है। और दोस्तों मेरी वॉच में क्या हुआ था वो आगे मैं वीडियो में डिटेल बताने वाला हूं। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग से पहले ये देख लेते हैं दोस्तों कि मेरे वॉच में हुआ क्या था। तो मैंने इसके जो सॉफ्टवेयर है उसको इरेज कर दिया था। इसका मतलब इसके जो 4 GB का मेमोरी कार्ड रहता है उसको इरेज कर दिया था, फॉर्मेट कर दिया था। उसके बाद ये पॉपअप आ गया था और इसके बाद कुछ नहीं हो रहा था। मैंने कितना भी प्रयास किया, सॉफ्टवेयर जो लिंक दिया हुआ है उस पर डाउनलोड करके कुछ नहीं हुआ। फाइनली इसका उपाय यही है कि आपको नई वॉच लेना है एक्सचेंज करके, अगर वारंटी में है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। और जैसा कि देख रहे हैं इंडियाज नंबर 1 स्मार्ट वॉच ब्रांड लिखा हुआ है, ग्लोबली ये नंबर 2 पर है फायरबोल्ट। और दोस्तों यहाँ पीछे जो है इस पर सारे नंबर दिया गया है। अगर आप कॉल करके आप एक्सचेंज करना चाहते हैं या वारंटी क्लेम करना चाहते हैं तो इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, उसके बाद आप वेबसाइट पर जाकर के क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए इसको कट करते हैं कैंची से और देख लेते हैं कि ये वॉच कैसा है। और सबसे पहले फोकस मेरा ये है कि क्या उसी वॉच को, उसी घड़ी को बना करके फायरबोल्ट दिया है या मुझे नई वॉच मिली है, इसके साथ ही ये वर्केबल कंडीशन में है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के साथ ही इस तरह से मिलता है और ये बिल एक रिफ्रेश आपको देता है जिसमें 0 बैलेंस रहता है, यानी कि एक भी पैसा नहीं रहा। वारंटी में है इसलिए 6 महीने की मेरी वॉच हो गई थी। तो आप जैसा कि देख रहे हैं 0 है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। पूरी तरह से न्यू सील पैक ही है। मुझे लगता है कि ये घड़ी मुझे नई ही मिली है। चलिए आगे देख ही लेते हैं कि आखिर ये नई है या उसी को बना करके मिला है। अगर आपको घड़ी खराब होती है तो आपको इसी तरह की घड़ी आपको फायरबोल्ट की तरफ से मिलेगा। और इसके लिए आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि मुझे 20-25 दिन ये प्रक्रिया करने में हो गया है। तो लगभग 12 तारीख से ही मैं इसका प्रयास कर रहा था, तो फाइनली आ गया। चलिए इसको ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद ये क्या, इस तरह से पैकेट, ओ माय गॉड, ये लगता है कि पुराना ही क्या मिला है। चलिए फाइनली देख लेते हैं, इसको निकालते हैं, उसके बाद देख लेते हैं इसको पहन के। हालांकि मैंने 1-2 कड़ी 3 कड़ी निकाल दिया था, बड़ी मुझे घड़ी हो रही थी, तो मैं पहन करके भी चेक कर लूँगा कि वही है या दूसरा है। तो एक बार ये लग तो नहीं रहा है कि वही घड़ी है, ये बिल्कुल नई घड़ी मुझे दी गई है। और ये सारा कंडीशन में बिल्कुल साफ़ सुथरी एकदम एज ए न्यू ही है, क्योंकि 6 महीना मैं यूज़ किया था तो थोड़ी सी गंदी हो गई थी और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और दोस्तों एक और बात, मैंने इस पर एक गार्ड लगाया था इस घड़ी पर, टेम्पर ग्लास टाइप के, मैंने ऑनलाइन परचेज करके, वो मिसिंग है। इसका मतलब कि ये घड़ी नई है, थोड़ी सी गंदी यानी कि धूलकन है, तो इसको साफ भी कर लेंगे आगे। तो ये बिल्कुल मैंने इसको पहन के देखा तो फिट नहीं हो रहा है, यानी कि नया ही है। इसकी कड़ी को मुझे निकालना पड़ेगा, फिर से फिट करना पड़ेगा, थोड़ी सी गंदी दिख रही है। चलिए इसको साफ सुथरा करके आपको फाइनली दिखाते हैं कि इसमें बिल्कुल टेम्पर नहीं है और ये घड़ी मुझे नई ही मिली है। तो इसका मतलब इस तरह के प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। तो देख रहे हैं कोई गार्ड नहीं है, तो आपको नई घड़ी फायरबोल्ट की तरफ से एक्सचेंज करके आपको दिया जाएगा। इसके लिए फायरबोल्ट को थम्स अप है और मैं निहायत ही इसको दोष दे रहा था। लेकिन अब बारी आती है इसको ऑन करने की। तो ये बिल्कुल मैंने इसको प्रेस किया हुआ है लेकिन इसकी पावर ऑन बिल्कुल नहीं हो रहा है, यानी कि लगता है कि ये जो घड़ी है डिस्चार्ज है। तो चलिए इसको चार्ज करने से पहले देख लेते हैं इसके एक्सेसरीज की चार्ज करने वाली मटेरियल मिला है कि नहीं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसके डब्बे में ये आपको जो चैन है वो फिट करने के लिए है, कड़ी वगैरह निकालने के लिए है। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक फायरबोल्ट का ये स्टिकर है जो कि घड़ी पर चिपकाया हुआ होगा। लेकिन उसके साथ ही साथ ये चार्जर है, पोगो पिन चार्जर है, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। ये चार्जर देख रहे हैं, इसी से मैं अभी चार्ज करके आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। उसके साथ आपको मूवी टिकट एक फ्री वाउचर मिलता है, स्कैन करके आप इसको क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ और भी अन्य संड जो भी कागज वगैरह है वो फायरबोल्ट देता है वो है, और वारंटी रजिस्टर करने के लिए। तो चलिए फाइनली इसको चार्ज कर लेते हैं। इसका पोगो पिन चार्जर मैंने हाथ में ले लिया है, निकाल लिया है, और इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि ये खराब है या चार्ज है। तो बिल्कुल ये चार्ज ले लिया है, 1% है, इसलिए ये घड़ी चालू नहीं हो रही थी। दोस्तों वीडियो अच्छा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। और कोई प्रॉब्लम होगा आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए।